लेकिन आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों को सीने से लगाएगा, जो गरीबों को सीने से लगाएगा, जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा, जो बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाएगा। बेटियां मुस्कुरा के कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया। इधर बेवाएं पुकार के कह रही थी बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला आ गया। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि मेरे नबी की शान में आज गुस्ताखी करने वालों को ये पैगाम भी पहुंचा दो कि नबी की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है तो नबी ने सबसे पहला निकाह किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से नहीं किया है, बल्कि 40 साल बेवा, और वो भी 2-2 शौहरों से बेवा, हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके पहला निकाह बेवा से करके दुनिया वालों को बेवा की इज्जत का मकाम बता दिया, बेवाओं की इज्जत को बता दिया। आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत कर रही है तो वो ये ना समझे उसे ये जो कुर्सी मिली है ये उसके वोटरों की कसरत की वजह से मिली है, उसे ये जो इज्जत मिली है पैगंबर इस्लाम की वजह से मिली है, मेरे नबी की वजह से मिली है। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा, मुस्तफा आए, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। अल्लाहु अकबर, पैगंबर इस्लाम आए हैं। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाया। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। पैगंबर इस्लाम की कोई हकीकी बहन नहीं थी, रज़ाई बहन थी हजरत शीमा या हजरत शैमा, हलीमा सादिया की बेटी। पैगंबर इस्लाम ने रज़ाई बहन से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और नबी उठ के खड़े हो गए उनके इस्तिकबाल के लिए, और अपनी रज़ाई माँ को अपनी चादर पे बिठा करके माओ से प्यार करना सिखाया। क्या सबक दिया नबी ने, क्या दर्श दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या सबक दिया था मेरे नबी ने, बहनों से प्यार करने का सबक, बेटियों से मोहब्बत करने का सबक, माँ से प्यार करने का सबक। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, कितने साल रहे अपनी माँ के पास, कभी तारीफ सुनी आपने, कभी देखा। कितने साल रहे, जब पैदा हुए हलीमा सादिया लेके चली गई। 2 साल तक दूध पिलाया मेरे नबी को, और 2 साल के बाद लेके आई मक्का तो रोने लगी हलीमा सादिया, अपना दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने कहा, हलीमा तू ये समझ रही है बच्चा यतीम है, इसके घर से कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे तेरा नजराना दूंगी, तूने जो मेरे लाल को दूध पिलाया है मैं इसका तोहफा तुझे जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे कोई नजराना नहीं चाहिए। अरे ये तो ऐसी शान वाले हैं, जब से हमारे कबीले में पहुंचे हैं, जैसे ही इनके कदम पड़े तभी मुझको मेरा तोहफा मिल गया था, तभी मुझको मेरा नजराना मिल गया था। मेरे घर में गुर्बत में जिंदगी कट रही थी, इनके जाते ही मेरे घर की गुर्बत दूर हो गई। मेरी बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी के कदम क्या पड़े उनके घर में, बकरियों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि सारे बर्तन भर गए उनके घर के। अल्लाह अकबर, पूरे कबीले की गुर्बत दूर हो गई। हलीमा सादिया से कबीले की औरतें आके कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, यहाँ हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है और तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा कौन से अमीर का बच्चा लेकर आई है, इतना तेल तुझे किसने दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि जब से मेरे घर में मोहम्मद के कदम पड़े हैं,
मैंने चराग जलाया ही नहीं है, उनके नूरानी चेहरे से रोशनी होती है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिंदाबाद। वो कहती हैं हलीमा सादिया से, हलीमा हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तुम ऐसा करो मोहम्मद के कदम पानी में डाल करके हमको दे दो, हम वो पानी का गुसाला अपने बच्चों को पिलाएंगे, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएंगे। जब कसरत होने लगी, जब ज्यादा बच्चे आने लगे, तो हलीमा सादिया ने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया, कहा इससे पानी भर के ले जाओ और अपने बच्चों को पिला दो, तुम्हारे बच्चे बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसी को आला हजरत ने यूं कहा है कि फरमाते हैं जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। ओ नबी की शान है। हलीमा सादिया कहती जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े मुझे सब कुछ मिल गया। कहा मुझे इनसे मोहब्बत ऐसी हो गई है कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती। ऐसा करो मोहम्मद को कुछ दिन के लिए मेरे घर पे और छोड़ दो। फिर ले आई हलीमा सादिया, 2 साल और रखा। जो शक्के सदर का मामला पेश आया था, 4 साल के जब आका हो गए तब लेकर गई हलीमा सादिया हजरत आमिना के पास। 2 साल रहे नबी अपनी माँ के पास। कितने? 2 साल। जब 6 साल की उम्र मेरे आका की हुई तो हलीमा हजरत आमिना मेरे नबी को आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था, बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब लेकर आई हजरत आमिना तो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकाम अबवा, वहाँ हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने कहा आमिना हमें इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया ऐ काफिले वालों तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है, और वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की गर्मी, ऐसी शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से